एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पिथौरागढ़ ज़िले के बारे में। पिथौरागढ़ ज़िला स्टार्ट करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिथौरागढ़ दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। चीन के साथ उत्तर में और पूर्व में नेपाल के साथ, ठीक है। और पश्चिम में पूछेगा तो चमोली और बागेश्वर के साथ पश्चिम में, और दक्षिण में पूछेगा तो अल्मोड़ा और चंपावत के मध्य सीमा साझा करता है, ठीक है। अब ये पिथौरागढ़ का मैप है, तो इसमें कौन कौन से स्थल हैं देख लीजिए। सांगचा तल्ला, ठीक है, एक स्थान है। मिलम एक ग्लेशियर है। दारमा पास, छोटा कैलाश, कुटी गांव, धौलीगंगा नदी, ये लिपुलेख दर्रा ट्राई जंक्शन पर स्थित है। देखिए ऊपर चीन, नीचे ये पूर्व में नेपाल हो गया, और इस साइड को हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर ये सेला हो गया, बालिंग हो गया, रालम हो गया। रालम एक ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर, लास्पा, ये तीनों की सीमा पर स्थित है। देखिए चमोली, बागेश्वर और ये यहाँ से ये क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ की सीमा लग गई, ठीक है। मिलम ग्लेशियर, मिलम गाँव, ठीक है। ये मुनस्यारी हो गया, नामिक, ये तेजम हो गया, कोटगाड़ी हो गया, कोटगाड़ी देवी मंदिर, बेरीनाग हो गया, ये तवा घाट हो गया। देखिए मालपा, जहाँ भूस्खलन आया था, ठीक है, कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धारचूला हो गया, छिपला कोट हो गया, और अस्कोट हो गया, अस्कोट वन्यजीव विहार हो गया। फिर ये डीडी हाट हो गया, जौलजीवी हो गया, अस्कोट हो गया, ठीक है। नीचे देख लेते हैं थोड़ा। कनाली छीना हो गया, गंगोली हाट हो गया, गणे गंगोली हो गया। फिर ये चामुंडा देवी मंदिर, रामेश्वर हो गया, मुनाकोट हो गया। मुनाकोट ताम्रपत्र के बारे में सुना होगा कि आपने, ये चंदों के जो करों से संबंधित है ना, वो सब इसी में बताए गए हैं कर। झूला घाट हो गया, नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। और धर्मगढ़, ये ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें पिथौरागढ़ के मैप में देखनी है आपने। इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें ज़्यादा पूछने लायक। ये ज़्यादा क्षेत्र ऐसे ही देख भी लोगे ना एक बार के लिए, तो अच्छा रहता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा है करके हमने ना। नेक्स्ट बात करते हैं जिला पिथौरागढ़ के बारे में, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी पिथौरागढ़ जिले की 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। मुख्यालय है पिथौरागढ़। क्षेत्रफल इसका 70-90 किलोमीटर स्क्वायर। कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला। वैसे पूछेगा तो ओवरऑल उत्तराखंड का वो हो जाएगा चमोली, 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। फिर शिशुलिंगानुपात 816 का है, और सबसे कम शिशुलिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ ही है 816 के साथ। नेक्स्ट प्राचीन नाम है सोर घाटी। सोर घाटी मैदानी भाग है इसका, सैनी सोर कहलाता है। पहाड़ी भाग कहलाता है सोर। और सोर का जो उल्लेख हुआ है, फर्स्ट उल्लेख आनंदमल के बास्तेराई अभिलेख में हुआ है। सोर का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है, आनंदमल के बास्तेराई अभिलेख में हुआ है। और सोर को वल्दिया का देश कहा जाता है, ठीक है। सोर को वल्दिया का देश कहा जाता है। जौहार घाटी इसका प्राचीन नाम है। पठारी गढ़ इसका प्राचीन नाम है। नॉर्थ ठकुरी सोर इसका प्राचीन नाम है पिथौरागढ़ का। उपनाम है छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर। फिर ओम पर्वत, ओम पर्वत की खोज पूछता है कि किसने करी थी, विपिन चंद्र पांडे ने करी थी। छोटा कैलाश भी कहा जाता है, आदि कैलाश उपनाम है इसका। और अर्ध कैलाश पूछेगा तो वो छिपला कोट पर्वत का नाम हो जाएगा, ठीक है, उपनाम। नेक्स्ट सीमाएं किससे साझा करता है, मैंने बता ही दिया है। पश्चिम में चमोली बागेश्वर के साथ, दक्षिण में अल्मोड़ा चंपावत के साथ, और उत्तर में चीन के साथ, पूर्व में नेपाल के साथ। दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, दो देशों के साथ। पिथौरा का वास्तविक अर्थ क्या है, पिथौरा का वास्तविक अर्थ है पठारी भूमि। अल्मोड़ा से अलग करके जिला पिथौरागढ़ बनाया गया था, ठीक है। राजा पिथौरा, पृथ्वी शाही भी कहा जाता है, ने पिथौरागढ़ में एक किले का निर्माण कराया था, जो नौ ठुकरी सोर वाला बता रहा था ना मैं, उपनाम है करके इसका, प्राचीन नाम है करके पिथौरागढ़ का। तो वो नौ ठकुरी सोर में से ये राजा हुआ करता था पिथौरा, जिसे पहले पृथ्वीगढ़ बाद में पिथौरागढ़ कहा जाने लगा। जो इसने किला बनाया था ना, पहले पृथ्वीगढ़ का किला कहते थे, बाद में ये पिथौरागढ़ होने लग गया। पिथौरागढ़ के संस्थापक पूछता है तो राजा पिथौरा या प्रीतम देव भी कहा जाता है इन्हीं को। मदन चंद्र भट्ट जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने बोला है कि
पिथौरागढ़ के संस्थापक राजा पिथौरा या प्रीतम देव हैं। एटकिंसन के अनुसार पीरू गोसाई हैं। अब जो भी आएगा नाम लेके पूछा जाएगा कि किसके अनुसार पिथौरागढ़ के संस्थापक ये थे, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ में कोरखों का बनाया हुआ एक किला है, सीमलगढ़ का किला या बाउल की गढ़ भी कहते हैं इसको, किला स्थित है। इसी किले को अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लंदन फोर्ट इनमें से किस किले का नाम है? सीमलगढ़ और बाउल की गढ़ किले का नाम है। किसने दिया था? अल्मोड़ा, ये अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। अल्मोड़ा वाले का नाम है ये फोर्ट मोयरा, यहाँ वाले का, पिथौरागढ़ वाले का नाम है लंदन फोर्ट। इन दोनों में कन्फ्यूजन करता है। नगर के समीप ही चंडाक मंदिर स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्राचीन काल में सीरा, जिसे कहते हैं डीडी हाट, कहलाता था। डीडी हाट का प्राचीन नाम था सीरा, ठीक है। शोर किसका था? पिथौरागढ़ का। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड में आज़ादी की अलग जगाने वाले कौन थे? ये प्रयाग दत्त पंत थे, वो भी पिथौरागढ़ के निवासी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, विकास खंड। विकास खंड है 8 विकास खंड है। पिथौरागढ़ का बीड़ क्षेत्र विकास खंड के अंतर्गत आता है। फिर धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट, मुनस्यारी, बेरीनाग, कनाली छीना और मुनाकोट, ये सारे यहाँ तक सेम है। कनाली छीना तक सेम है, 7 तहसीलें हो गई, ये सेम हो जाएंगी। मुनाकोट के बाद देखिए, मुनाकोट तहसीलों के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। 8वीं बंगापानी, फिर गढ़ई गंगोली, देवल थल, तेजम और पांखू। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पूछेगा तो वह पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा की सीटें 4 हैं। पिथौरागढ़ हो गया, धारचूला हो गया, डीडी हाट हो गया, गंगोली हाट हो गया। 2 हाट वाले हैं, देखिए, डीडी हाट, गंगोली हाट, और धारचूला पिथौरागढ़ याद करना पड़ेगा। और जो गंगोली हाट की सीट है एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख दर्शनीय स्थल। मुनस्यारी का उपनाम है जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। जैसे हमने पढ़ा था मल्लीताल और तल्लीताल ना, जौहार क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, तल्ला जौहार और मल्ला जौहार, ठीक है। प्राचीन नाम इसका मुनस्यारी का तिकसेन या हिमनगरी भी कहा गया है। तिकसेन का अर्थ है, तिक मतलब ये बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ का घर कहा जा सकता है मुनस्यारी को। इसका प्राचीन नाम है तिकसेन, ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति संपदा संग्रहालय 2000 ईस्वी में बना था। यह भी यहीं स्थित है, पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी में। स्थापना शेर सिंह पांगती ने करी थी। ये मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, संग्रहालय संस्थान वाले टॉपिक में, वो वहाँ से ऐड कर लीजिएगा जो छूट जाएंगे तो, ठीक है। वैसे भी वहाँ कंप्लीट सब करा दिए गए हैं। शेर सिंह पांगती ने जनजाति संग्रहालय का निर्माण कराया था, कहाँ? मुनस्यारी में, 2000 ईस्वी में। पंडित नैन सिंह संग्रहालय भी यहीं है मुनस्यारी में। बिरथी फॉल, यहाँ बिरथी फॉल हो गया, भेलछड़ा वाटरफॉल हो गया, खलिया टॉप हो गया, बुग्याल हो गया, मिलम ग्लेशियर, थामरी कुंड, माहेश्वरी कुंड, कालामुनी टॉप, रालम ग्लेशियर, पंचाचूली पर्वत 6904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बलनती आलू फॉर्म, बेटुलीधार उद्यान और सुरिंगाड़ झरना, मतकोट जलप्रपात। दरकोट एक गांव है, वहाँ पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र है और राजमा हेतु प्रसिद्ध क्या है? मुनस्यारी प्रसिद्ध है। ये आते हैं ये क्वेश्चन, ये स्थान कहाँ कहाँ है करके। वैसे भी मैं जलप्रपात पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बुग्याल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कुंड पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और ये पर्वत पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख सकते हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाले सेक्शन में 2-3 पार्ट हैं उसके। उसके बाद नेक्स्ट है ओम पर्वत। ओम पर्वत को आदि कैलाश, छोटा कैलाश कहा जाता है। तिब्बत सीमा पर स्थित है ओम पर्वत। शिव का रमणीय स्थल है। विपिन चंद्र पांडे ने खोज करी थी, पहले बता चुका हूँ। पार्वती ताल या कुंड भी यहीं है, यहीं पर मोदी जी आए थे बीच में, ठीक है। यात्रा KMVNL कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड तथा दारमा सेवा समिति के द्वारा आयोजित होती है। ओम पर्वत की यात्रा किसके द्वारा? KMVNL और दारमा सेवा समिति के द्वारा। KMVNL की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है वैसे? नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नारायण आश्रम की। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ धारचूला के क्षेत्र में स्थित है। धारचूला, ठीक है, पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में।
नारायण आश्रम काली नदी के तट पर स्थित है। स्वामी नारायण स्वामी द्वारा स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। सबके सब इम्पोर्टेंट है। नारायण आश्रम कहाँ है? धारचूला पिथौरागढ़ में है। किस नदी के तट पर है? काली नदी के। किसने स्थापना करी थी? नारायण स्वामी द्वारा। और स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। नेक्स्ट गंगोली हाट। गंगोली हाट के बारे में बात करेंगे। गंगोली हाट स्थान है पिथौरागढ़ में। प्राचीन नाम गंगावली है। मानस खंड में सैल देश भी कहा गया है। किसको? गंगोली हाट को सैल देश भी कहा गया। महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? गंगोली हाट में ही की गई थी। जानवी नौला या गुप्त गंगा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जानवी नौला प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगोली हाट में। हाट काली का मंदिर भी यहीं है और इसको महिषासुर मर्दिनी का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। हाट काली का मंदिर को। हाट काली का ये रणभूमि में जवानों की रक्षक देवी कहा जाता है इसको, हाट कालिका को। गंगोली हाट को बसाने का श्रेय जाता है सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा हुआ करते थे। सुमेरु और स्वधाम गुफाएं भी यहीं हैं गंगोली हाट में। ठीक है, पभय का सूर्य मंदिर यहीं है। ठीक है, पभय का भुवनादित्य सूर्य मंदिर यहीं पर है गंगोली हाट में। मड़कोटी शासन हुआ करता था पहले यहाँ। कर्मचंद शासक हुआ करता था मड़कोटी शासन का। नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर गुफा, यह गंगोली हाट में स्थित है। यह मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है। शैली इसकी नागर है और इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं भी स्थित हैं। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। ठीक है, ये 4 युगों की शिलाएं यहाँ पर स्थित हैं। इस गुफा में कई द्वार स्थित हैं। कई द्वारों में नरसिंह द्वार, शेषनाग द्वार, रानी द्वार, धर्म द्वार, मोक्ष द्वार, ये सब द्वार हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। वैसे 33 कोटि देवी देवता होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 120 मीटर गहराई में शिवलिंग स्थित है। ठीक है, और यहाँ पाताल गंगा नदी बहती है। गंगोली हाट पाताल भुवनेश्वर गुफा में। ठीक है, प्राचीनतम उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसका प्राचीनतम उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ भ्रमण किया था, कहते हैं ऐसा। शीतला देवी गुफा भी यहीं है। कहाँ? पाताल भुवनेश्वर गुफा के आसपास ही। नेक्स्ट रामेश्वर। रामेश्वर पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है। सूरज कुंड भी यहीं है। सूरज कुंड एक वहाँ भी है बागेश्वर में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जहाँ 2 चीज़ें हो गई तो वहाँ जो फेमस वाला है वही पूछा जाएगा। तो कभी कभी आ भी सकता है, देख लेना अपने हिसाब से, याद होता है तो ठीक ही है। फिर मकर संक्रांति को मेला लगता है यहाँ रामेश्वर में। राम की पौड़ी नामक स्थान रामेश्वर में है। कोई पूछेगा तो हर की पौड़ी तो सबको याद होगा। राम की पौड़ी कहाँ है? रामेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट अस्कोट। ये परीक्षा वाणी का ही फैक्ट है। हाँ, राम की पौड़ी नामक स्थान कहाँ है करके। नेक्स्ट अस्कोट। अस्कोट कत्यूरियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन नाम इसका खसकोट या मुस्कोट भी कहते हैं। स्थापना अभयपाल द्वारा की गई थी। स्थापना अभयपाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1924 में अस्कोट राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था। अस्कोट आंदोलन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। हंसेसर मठ या मंदिर कहाँ स्थित है? अस्कोट में ही हंसेसर मठ या मंदिर स्थित है। नेक्स्ट धारचूला। धारचूला के बारे में बात करेंगे। काली नदी के तट पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश और नारायण आश्रम के लिए मार्ग यहीं से होकर जाता है। कालीन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। रंग समुदाय का संग्रहालय यहीं है। रंग भोटिया सुना होगा आपने कि जब मैंने जनजाति वाला टॉपिक कराया था रंग भोटियाओं के बारे में भी बताया था। तकलाकोट यहीं पर है धारचूला में। नेक्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके बारे में हम यात्रा वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी खाली ये जान लीजिए कि कहाँ कहाँ से होकर जाती है। पिथौरागढ़ से होकर जाती है, ये परीक्षावाणी के अनुसार है। हाँ, KMVNL द्वारा संचालित यह यात्रा दिल्ली से यूपी से US नगर, फिर नैनीताल से अल्मोड़ा, डीडी हाट पिथौरागढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, धारचूला, तवाघाट, नारायण आश्रम, गलागढ़, गुंजी कुटी, पार्वती कुंड, फिर कैलाश पर्वत। दूसरी शाखा गुंजी से नाभिडांग से कैलाश पर्वत तक जाती है। फिर क्या होता है, जो कैलाश पर्वत तक छोड़ी थी ना, फिर वहाँ से क्या होता है, बुल्ली जाती है, फिर काला पानी जाती है, फिर नाभिडांग जाती है, फिर तकलाकोट जाती है,
फिर कैलाश मानसरोवर चीन तक पहुंचती है। कैलाश पर्वत अलग है, कैलाश मानसरोवर अलग है, ठीक है। ये दूसरी शाखा कैलाश पर्वत की ओर जाती है। जो फर्स्ट ये वाली शाखा है तो ये कैलाश पर्वत से होते हुए बुल्ली, काला पानी, नावी ढांग होते हुए फिर जाती है कैलाश मानसरोवर तक, ठीक है। ये याद करने लायक है। फिर लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। यह यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। यह आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है थल केदार, पिथौरागढ़ में स्थित है। केदार जू नाम से भी जाना जाता है थल केदार को। शिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 से यह मेला शुरू हुआ था। थल मेला कब से शुरू हुआ था? 1940 से शुरू हुआ था। छिपला केदार, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। मुनस्यारी और धारचूला के लिए हरिद्वार के समान महत्व है इसका, ठीक है। केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात यात्रा के रूप में छिपला केदार यात्रा करते हैं। छिपला केदार यात्रा कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में। छिपला केदार कहाँ है? मंदिर कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में। बेरीनाग, नाग मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम इसका बेड़नाग है। बेरीनाग, बेड़नाग, ठीक है। 1864 में यहाँ चाय बागानों और फैक्ट्री की स्थापना किसने करी थी? हीली ने करी थी, ठीक है। गरुड़ प्रपात भी यहीं है, गरुड़ जलप्रपात भी यहीं है। कोटेश्वर महादेव गुफा भी यहीं है। एक कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में भी है और दूसरी पिथौरागढ़ के बेरीनाग में है, ठीक है। दोनों एक साथ करा दिए। चौकोड़ी, चाय बागान हेतु प्रसिद्ध है। हिम दर्शन कुटीर जो धर्मघर में है वहीं पर है हिम दर्शन कुटीर। और सरला बहन का निवास स्थान कहा जाता है चौकोड़ी को, हिम दर्शन कुटीर को। और कस्तूरी मृग फॉर्म भी यहीं है। सरला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलीमैन। नेक्स्ट तालेश्वर, तालेश्वर मंदिर या तालेश्वर ताम्रपत्र यहीं से मिला है, ठीक है। काला पानी, कालीगाड़ मतलब और कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है तालेश्वर। ये क्वेश्चन बनता है कि तालेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? काली गंगा और कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है। झूला घाट के समीप स्थित है। और नेपाल व कुमाऊं के लोग यहाँ आते हैं, जनेऊ कराते हैं। जनेऊ संस्कार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट धारचूला के बाद बात करेंगे हम जयंती ध्वज मंदिर की। ध्वज मंदिर की बात करेंगे। शिव का एक गुफा मंदिर है जयंती ध्वज मंदिर, यहीं पर टोटानौला स्थित है। जैसे हमने जानवी नौला पढ़ा था ना, वो गंगोलीहाट में पढ़ा था। टोटानौला कहाँ है? जयंती ध्वज मंदिर के पास है। स्थापना इसकी त्रिवेणी गिरी महाराज द्वारा हुई थी। त्रिवेणी गिरी महाराज। यहाँ दो मंदिर है, देखिए 7500 मीटर पर खंडेनाथ का मंदिर है और 800 फीट 7500 फीट होगा खंडेनाथ मंदिर और 8000 फीट में जयंती ध्वज मंदिर स्थित है। असुर चूल्हा मंदिर, यह पिथौरागढ़ में। देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में। यहाँ चैत्र नवरात्र में चैतौल का मेला लगता है। किस मंदिर में चैतौल का मेला लगता है? देवल समेत मंदिर में चैतौल का मेला लगता है। महाराजा पार्क कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट कुछ मंदिर है। उल्का देवी मंदिर, चटकेश्वर मंदिर, अर्जुनेश्वर मंदिर। अर्जुनेश्वर मंदिर की शैली है खजुराहो शैली। कामाख्या मंदिर उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर है कामाख्या का, ठीक है। 1972 में निर्माण हुआ था इसका। कौशल्या देवी मंदिर, इसका भी 1972 में निर्माण हुआ था। राम की गुफा का, राम की माता का मंदिर भी कहा जाता है मतलब ठीक ही हो गया। राम की माता का मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। किस नाम से है? कौशल्या देवी गुफा मंदिर के नाम से। गुफा मंदिर है, हुडैती के आसपास है। घुनसेरा गुफा मंदिर भारती पाल ने बनाया था। भारती पाल ने बनाया था। कपिलेश्वर मंदिर भी खजुराहो शैली में स्थित है। फिर बालेश्वर महादेव मंदिर, ये पूर्वी रामगंगा थल में स्थित है। पुंगेश्वर, बालेश्वर पूछा है, बालेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है। बालेश्वर पूछेगा तो वह चंपावत में हो जाएगा। पुंगेश्वर महादेव मंदिर, खड़गेश्वर महादेव मंदिर, नकुलेश्वर खजुराहो शैली में स्थित है। घंटाकर्ण या घंटेश्वर मंदिर, लटकेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, गर्जिया हनुमान मंदिर कोटमन्या में है। कालियानाग मंदिर, नाहार देवी मंदिर, आकांक्षा मंदिर, होकरा देवी मंदिर, भराड़ी देवी मंदिर, गुरना माता मंदिर, सिरकोट या मलयनाथ मंदिर, ये बाज बहादुर चंद ने बनाया था, डीडी हाट में स्थित है, ये याद करना पड़ेगा। अनियारी देवी मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, ये याद करना पड़ेगा, डीडी हाट में स्थित है। चौपाता का सूर्य मंदिर जितने भी हैं याद करने पड़ेंगे। चौपकिया देवालय या ये है वड्डा में। मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, वृद्ध भुवनेश्वर, यह गंगोलीहाट में स्थित है। दुगैयागर विष्णु मंदिर, जल देवी मंदिर डीडी हाट में है। हरदेवल मंदिर, ठीक है। इनमें से कुछ ही मंदिर याद करने हैं, सब याद करने में मत पड़े रहना,
अभी से बता दे रहा हूँ। कामाख्या याद कर लेना, कौशल्या याद कर लेना, ये घुनसेरा याद कर लेना, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। और हाँ, नाग मंदिर याद कर लेना, ये होंकारा देवी, आकांक्षा देवी, और सिरकोट मलयनाथ का मंदिर, ये बाज बहादुर चंद ने निर्माण कराया था ना। जितने भी सूर्य मंदिर हैं ये याद कर लेना, और बाकी छोड़ देना, याद होते हैं ठीक ही है, नहीं तो इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, इतना ज़्यादा याद भी नहीं करना है। वहाँ मंदिर आते हैं एक दो, खाली पूरा पढ़ना पड़ता है। ये खाली नॉलेज अगर किसी को ना आए तो तुम खाली देख के भी जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस बेस पे मैंने एक ही साथ अन्य मंदिरों में निपटा दिया एक साथ, ठीक है। मोष्टामानु का मेला या मंदिर दोनों पिथौरागढ़ में है। चंडाक मंदिर से कुछ दूर पर स्थित है। मोष्टामानु देवता इंद्र के पुत्र और वर्षा करने वाले देवता कहे गए हैं। मोष्टामानु मेला या मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। एक हथिया देवाल, इसे कहते हैं रॉक टेम्पल। एक दीवाल को काट करके, एक पत्थर को काट करके एक हथिया देवाल बनाई गई थी, जो थल पिथौरागढ़ में स्थित है। पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। निर्माण इसका बाज बहादुर चंद द्वारा कराया गया था। आलमिया गांव में है। बनावट इसकी एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। अभिशप्त देवालय कहा जाता है। अभिशप्त क्यों कहा जाता है? जैसे इसका जो मुख है ना, ये शायद उत्तर मुखी है, यहाँ को है। अगर जैसे यहाँ से पूजा करने जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना उनके लिए तो ये उल्टा हुआ। तब ये कुछ कहा जाता है कि इसकी कहानी पढ़ लेना, अभिशप्त देवालय क्यों कहा जाता है करके, एक हत्या देवाल को, ठीक है। और शैली इसकी नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है गुफाएं। गुफाएं यहाँ रई गुफा, छीनी गुफा, व्यास गुफा या व्यास आश्रम, व्यास गुफा भी है, व्यास आश्रम भी है, काला पानी नामक स्थान पर। काला पानी जो लिपुलेख दर्रे के पास स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटगाड़ी देवी मंदिर या कोकिला देवी मंदिर। कोटगाड़ी या कोकिला देवी मंदिर, यह पिथौरागढ़ पांखू गांव में है, ठीक है। पिथौरागढ़ के पांखू गांव में है, और पांखू तहसील में है। यह कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? कोटगाड़ी देवी या कोकिला देवी मंदिर। कोकिला देवी को न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। कोटली विष्णु मंदिर, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। शैली इसकी दक्षिण भारतीय शैली है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है 2019 के आसपास, शायद 2019 में घोषित किया गया था इसको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था उस टाइम शायद। डीडी हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। प्राचीन नाम इसका सीरा या दिक्तड़, ठीक है। जो पुराने गाने हैं ना उनके उसमें भी याद हो जाएगा इसको, पता नहीं दिक्तड़ है बजा रहे, कुछ ऐसा टाइप का गाना है। बल्यूली ताम्रपत्र, ये मल्लधारा शासन हुआ था इसमें, मल्लों ने शासन किया था। यह किस ताम्रपत्र के अनुसार पता चलता है? डीडी हाट में बल्यूली ताम्रपत्र के उससे। बैकुंठ धाम यहीं है, हाट का नौला यहीं है। देखिए हाट का नौला यहाँ है, जाह्नवी नौला गंगोली हाट में है, टोटा नौला खड़गेश्वर या खंडेश्वर जयंती ध्वज मंदिर के पास है, ठीक है। जौहार, अब घाटियों के बारे में बात करते हैं। जौहार घाटी गौरी और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर स्थित है। उपनाम इसका मिलम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। पुंगर घाटी भी यहीं है। जोगबथा घाटी भी पिथौरागढ़ में ही है। दारमा घाटी, दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है सेला पिथौरागढ़। दारमा एक घाटी है, इस घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है सेला पिथौरागढ़। छियाले घाटी, व्यास घाटी, चौदास घाटी, कुंथी घाटी और लस्सर यांगटी घाटी, ठीक है। कुंथी घाटी और लस्सर यांगटी घाटी। नेक्स्ट सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ में मदन चंद्र भट्ट द्वारा बनाया गया था 1966 में। नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान, सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान भी कहते हैं इसको, पिथौरागढ़ में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जाड़ा पानी या पिथौरागढ़ में है। रंजन पर्वत पिथौरागढ़ में है। शिपलाकोट पिथौरागढ़ में है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सतगलिया तीर्थ बेरीनाग पिथौरागढ़ में है। पुष्करिया पोखरी सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर स्थित है। उडियारी बैंड यह पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट जौलजीबी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जौलजीबी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। काली व गोरी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं जौलजीबी का मेला। शुरुआत इसकी हुई थी 1914 में, गजेंद्र बहादुर ने करी थी इसकी शुरुआत। थल मेला पूछेगा 1940 और जौलजीबी पूछेगा तो ये हो जाएगा 1914, दोनों में अंतर है, हाँ 40-14। तवा घाट
पूर्वी धौलीगंगा और काली संगम पर स्थित है तवा घाट। कुचादेव उडियार, उडियार को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, एक गुफा कहते हैं, अस्कोट में स्थित है। बागू उडियार, सवा उडियार, ये मुंशियारी में स्थित है। कठनिया देव नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ में स्थित है। कुटी गांव, अंतिम गांव पिथौरागढ़ धाराचूला में स्थित है। पिथौरागढ़ का अंतिम जो गांव है कुटी गांव है। 2017 में होम स्टे योजना की शुरुआत भी यहीं से करी गई थी, कुटी गांव से। लास्ट बचा होगा, हाँ, तो थोड़े किले हैं, उसके बाद मेले। किले, सीमलगढ़ या बाउल्कीगढ़ का किला, इसे कहते हैं लंदन फोर्ट का किला। इसको अंग्रेज़ों ने नाम दिया था, ये गोरखों के टाइम पे बन गया था, तब तक को ये नाम थे। तो उसके बाद लंदन फोर्ट अंग्रेज़ों ने नाम दिया। भाटकोट का किला, डूंगरकोट का किला, उदयकोट का किला, ऊंचाकोट का किला, पृथ्वीगढ़ का किला जहाँ पृथ्वी शाही ने शासन किया था। फिर जमड़कोट का किला, सिराकोट का किला, मणिकोट का किला। सिराकोट की कारागार में ही दीपचंद की मृत्यु हो गई थी, वो हम चंदवंश में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मेले या उत्सवों के बारे में। कुंडाखार प्रथा भी यहीं से संबंधित है, भोटियों से, ठीक है, वो भी याद कर लेना। भोटियों वाले मैं बता चुका हूँ शायद मैं उसको, जब जनजाति वाले टॉपिक में स्टार्ट कर रहे थे। जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? काली और गोरी के संगम पर लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत इसकी 1914 से हुई थी। अस्कोट के पाल राजा द्वारा, गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, अस्कोट के पाल राजाओं द्वारा। गंगोली हाट का मेला ठीक ही हो गया। कनार मेला, मिलकुटिया मेला, हाटकेश्वर मेला, रामेश्वर मेला, बेरीनाग का मेला, जगनी मेला 15 साल में लगता है। महेशानी महोत्सव, ये झूलाघाट में लगता है। पुष्कर नाग का मेला, मलयनाथ का मेला, गबलादेव मेला, बौराणी का मेला, टोकरिया मेला, मल्लिकार्जुन मेला, चौपखिया मेला, कनाली छीना महोत्सव, गंगावली महोत्सव। गंगावली किसका नाम था? गंगोली हाट का नाम था, ठीक है। मोष्टामानु का मेला, व्यासोत्सव धारचूला में लगता है। थल मेला रामगंगा तट पर लगता है, बालेश्वर मंदिर में लगता है। कौन सी रामगंगा होगी भाई? पूर्वी रामगंगा होगी। 13 अप्रैल 1940 में से स्टार्ट हुआ था थल मेला। इसके बाद कंडाली या किरजी, ये पूछा जाता है, भोटिया द्वारा बनाया जाता है किरजी उत्सव। ये 12 वर्षों में मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, चौदास घाटी में मनाया जाता है। मिलबू फेंकना, यह दारमा में आयोजित कृषि उत्सव भी है। ये मैंने डीडी शर्मा से भी उठाए हैं, कुछ डीडी शर्मा, कुछ ये भगवान धामी, कुछ BS नेगी, कुछ राजेंद्र बलौदी, सभी किताबों के यहाँ। हिरण चित्तल उत्सव हो गया। नाबू शामो धारचूला कृषि उत्सव है, ये धारचूला में नाबू शामो। फिर लखिया देव कृषि उत्सव है। जुमली हासालो 12 वर्ष में लगता है, ठीक है, मेला। गबला देव महोत्सव है एक। और हिल यात्रा उत्सव, ये पूछा जाता है, हिल यात्रा उत्सव, ठीक है, ये पूछा जाता है। पिथौरागढ़ सोर घाटी में लगता है। चरवाहों व कृषकों का उत्सव है। खरीफ फसल धान रुपाई के समय मनाया जाता है। खरीफ की फसल धान है, धान की रुपाई के समय ये बनाया जाता है ये उत्सव। गोरखों ने शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने शुरू किया था? गोरखों ने। किसकी देन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल की देन है, जहाँ वहाँ इंदर यात्रा होती है, इसी के बेस पे हिल यात्रा के रूप में। हाँ, हिरण चित्तल नृत्य भी इसी हिल यात्रा उत्सव में होता है। हिल यात्रा का अर्थ है, हिल मतलब कीचड़, सीमार और दलदली, यात्रा मतलब खेल या यात्रा, ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। स्वांग नृत्य या मुखौटा नृत्य किया जाता है इसमें, हिल यात्रा उत्सव में। प्रमुख पात्र होता है लखिया भूत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लखिया भूत किसका प्रमुख पात्र होता है? यह हिल यात्रा उत्सव में प्रमुख पात्र होता है। इसके अलावा कुछ बचा होगा तो बाद में देख लेंगे, अभी इतना ही करते हैं इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ज़िले के साथ। थैंक यू।